प्रभु का जय गुरुदेव नाम कृष्ण प्रभु का जय गुरुदेव नाम कृष्ण प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव। परमात्मा संग्राम सेवा कर रहे सभी प्रेमीजनों, जब जीव का सौभाग्य उदय होता है तब ऐसी घड़ी परमात्मा की मिलती है, क्योंकि आप युग में परमात्मा का अभाव है। परमात्मा शब्द नहीं कोई जानता है, न परमात्मा को छूना चाहता है, क्योंकि स्वार्थ सबने समा गया। स्वार्थ के अलावा जो कुछ सोची विचार नहीं कर पा रहा और इतना स्वार्थ में डूब गया है कि बुद्धि का विवेक शून्य हो गया। जब सत्संगों में आओगे और संतों के परमार्थी वचन सुनोगे तब तुम परमार्थ की बात समझोगे। परमार्थ की परिभाषा आपकी समझ में आएगी कि वो परमार्थ किसे कहते हैं, क्योंकि ये तो कलयुग में है, अन्य युगों में तो परमार्थ की बात किसी ने कही नहीं, क्योंकि वो स्वार्थी युग थे। जो ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करने गए अपने निजी स्वार्थ के, योगी जनों ने योग साधना की अपने निजी स्वार्थ के, और कार्य शक्तियों ने मार काट की अपने निजी स्वार्थ मान सम्मान के। परमार्थ कहाँ था? परमार्थ तो अभी कलयुग में लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। जैसे संत कबीर साहब आए, जो कबीर साहब आए उन्हीं से संत मत चला, और संत नाम उन्हीं से सुनने को मिला, इसके पहले नहीं था। जब संत नहीं आए थे तो जीवात्मा का अंत नहीं था। जीवात्मा मृत्यु लोक से नहीं जा पाई, काल माया के कर्मों के जाल में फंसी रही, किसी ने निकलने का रास्ता बताया नहीं। जो भी आए वो भी फंसते गए, जो आया वो फंसता गया। कोई राज में, कोई पाठ में, कोई धन में, दौलत में, औरत में, बच्चों में, मान सम्मान अधिकार में, सब फंसे रहे। निकलने की बात किसी के समझ में नहीं आई कि भाई निकला कैसे जा, क्योंकि आना नहीं मालूम तो निकलना कैसे मालूम। यही पता नहीं जीवात्मा कैसे आई है और क्यों आई है, किस कारण आई और कहां से आई। ये जानकारी तो संतों ने दी, बाकी किसी को नहीं मालूम। तभी तो संत महापुरुषों ने कहा कि गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत नाते जगत में तो जन्म का संसार। सारा संसार, सारी सृष्टि जन्म मरण से छुटकारा नहीं पा सकती थी अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता। लोगों कितनी बड़ी बात। अब सारी समस्याओं का समाधान लेकर संत अपनी इच्छा से आए। देखा कि जीवात्मा को फंसे कितने युग निकल गए, बेचारी घर नहीं पहुंची, तो कहते हैं लाग दया कोमल सी संता। तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्लोक मंडल छोड़कर मृत्युलोक मंडल में अपनी जीवात्माओं को जगाने के लिए, घर पहुंचाने के लिए आ गया, इसलिए आया। इनका आगमन इसलिए भारत भूमि पर हुआ। यही बात तो लोगों की समझ में नहीं आ रही कि संतों का आगमन क्यों हुआ।
और ये पहले युग में क्यों नहीं आए? अच्छे अच्छे युग थे, 1-1 लाख वर्ष उम्र वाली शरीर, मन की ताकत हाथी के बराबर, इंद्रियों में पूर्ण संयत वैराग, खान पान कर्म सब अच्छे थे, तब क्यों नहीं संत आए? उन्होंने कलयुग में आना चाहता था। क्यों? जिनका कोई सहारा नहीं होता, उन बेसहारों का सहारा बनने के लिए, उन गंदे जीवों को पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए उन्होंने मृत लोक में कलयुग में आना पसंद किया और आकर जीवों को जगाने लगे। जगा करके घर पहुंचाने का रास्ता बताने लगे। यद्यप काल की व्यवस्था में फंसे जीवों ने समझ नहीं पाया, क्योंकि दयाल के वचन कभी कानों से सुने नहीं थे, दयाल पुरुष का कभी दर्शन दीदार किया नहीं था, तो वो समझ ही नहीं पाए कि दयाल किसे कहते, काल किसे कहते, दयाल क्या काम करता, काल क्या करता। उन्होंने कहा रे भाई, काल फंसाने का काम करता है और दयाल निकालने का काम करता है। दोनों का एकदम विरोधाभास है, एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है। काल फंसाने का काम करता है, दयाल निकालने का काम करता है। अब जीव को ये विचार करना चाहिए कि हम फंसाने वाले का हाथ पकड़े कि निकालने वाले का हाथ पकड़े। ये तो जीवों को सोचना चाहिए। तुम्हें अपने घर जाना है या काल माया के देश में मार खा के रहना, इसी में रोज जन्म मरण के चक्कर में फंस के रहना, कि हमेशा के लिए अपने घर जाना। ये विचार करना चाहिए। ये विचार जब भी करोगे जब विचारमान संत महापुरुष मिलेंगे, जिनके अंदर उच्च विचार है, उच्च करने कराने की शक्ति और सामर्थ्य, उनके सन्निकट जाओगे, उनके सत्संग वचनों को सुनोगे, तब तुम्हारी बुद्धि में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए, किनका साथ करना चाहिए, किनका साथ नहीं करना चाहिए, किनको छूना, किनको नहीं छूना। यह छुआछूत है, गंदे खराब कर्मों की छुआछूत, गंदे खान पान की छुआछूत ये है। कोई आदमी की छुआछूत नहीं है, उसके गंदे खान पान, गंदे कर्मों को ये छुआछूत। इसी छुआछूत से दूर रखने के लिए संत महापुरुषों ने आपको शाकाहारी बनने का संदेश दिया। शाकाहारी बनो, जीवों को बुलाओ। जब तक जीव अपने वास्तविक खान पान में नहीं आएगा, तब तक जीवन का सुख आनंद नहीं मिलेगा, बीमारियों से फुर्सत नहीं मिलेगी, लड़ाई झगड़ों से, दैवी प्रकोपों से, दुर्घटनाओं से, अकाल मौत से आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। समझना तो ये है, लेकिन ये कोई समझाने वाला नहीं। जिसने खुद अपने आप को समझा और अपने मन को समझा लिया और विकारों वासनाओं से दूर कर लिया, वो तुम्हें भी अलग कर देगा, तुमको भी अलग कर देगा अगर उसके संपर्क में आ गए तो। जैसे चुंबक, आप जानते हो, चुंबक के पास कितना खूबसूरत सिक्का ले जाओ, अगर उसके अनुसार उसमें गुण नहीं है तो आकर्षित नहीं करेगा, उसके आकर्षण में नहीं जा सकता। और कितना भी मतलब मेला कुछ चला हो, गंदा हो, लेकिन अगर चुंबक के अनुसार गुण है तो उनको अपनी तरफ खींच लेगा, फिर अपने अनुसार उनको पाक साफ पवित्र करेगा, उनको धोएगा, उनके अंदर से बुरे भाव विचारों को निकालेगा, बुरी वासनाओं से अलग करेगा। ये सब करके तुमको एकदम निर्मलता साफ कर देगा। लेकिन ये काम उसी के बस का है जो सदगुरु की शरण में गया और उनके आदेश हुक्म को माना, उसने अपना काम बना लिया।
और उन्हीं को आदेश होता कि जाओ जीवों को संदेश दो, उनको भी बताओ, गुरु बन के नहीं, उनके लिए रक्षा क्यों करो, उनकी सेवा का भाव रखकर कि चलो इनका भी कल्याण हो जाए, इनका उद्धार हो जाए। ये बन करके आपको सहयोग करना है। सहयोग की भावना अगर है तो इससे उच्च विचार फिर कोई नहीं। तो सहयोग अच्छे काम का, बुरे काम से अलग करना और अच्छे काम में लगाना, इस सहयोग की आवश्यकता है। अगर सब लोग इसी तरह से एक दूसरे का सहयोग करने लगे, अच्छे मार्ग की तरफ ले जाने का, अच्छे कर्म सिखाने कराने का, अच्छे मानवीय खान पान यानी शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का अगर ये संदेश हिंदुस्तान में प्रारंभ हो जाए तो उसी को सतयुग कहेंगे। उससे जो व्यवस्था बनेगी वो सतयुगी व्यवस्था कहलाएगी। सतयुग कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है जो महात्मा किसी देश से ले आएंगे आपको पकड़ा देंगे, वो तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। 24 घंटे में अपने आप को देखो, कितनी बार तुम सतयुग में जाते हो, कितनी बार कलयुग में जाते हो। जब किसी के प्रति दया और निर्मल प्रेम का भाव होता और सहयोग की भावना होती कि अच्छे रास्ते पर इसको ले आया जाए, बुरे भाव विचार इसके अंदर से निकाल दिए जाए, का वो सत्य की व्यवस्था कहलाती है। सबको सुख, सबको शांति, अपने जैसा दुख, सबका दुख समझकर उसके दुख को दूर करना, ये मानव का सच्चा कर्म है। ये सच्चा कर्तव्य है जिसके बारे में मानव अभी सोच ही नहीं पा रहा कि हमारा वास्तविक मानव धर्म क्या है, हमारा वास्तविक मानव कर्म क्या है। जिस दिन हम धर्म कर्म को जान जाएंगे तो फिर किसी चीज को जानना शेष बाकी नहीं रहेगा। यही जानना है कि हमारा मानव कर्म क्या है, हमें कैसे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म भी खान पान पर आधारित है। जैसा करो आहार वैसे बने विचार, यानी जैसा भोजन करोगे वैसे विचार पैदा होंगे। आहार से विचारों का जन्म होता है। जब तुम्हारा आहार गंदा हो गया, तुम्हारे विचार गंदे हो गए, तुम्हारी सोच गंदी हो गई, तुम्हारा देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना करना कराना सब गंदा हो गया। इसी को कहते हैं कलयुग आ गया। ये कलयुग है जो सबको लड़ाए, सब में प्रेम व्यवहार खत्म करे, सबके प्रति मर्यादा खत्म कर दे, माँ बहन बेटी बहू का भाव समाप्त कर दे, उसको कहते हैं कलयुग। और इस समय कितना प्रबल है आप देख रहे हैं, चारों तरफ कलयुग का बोलबाला है। महापुरुषों ने कहा कलयुग घेरे चारी ओर, मनमा जइहो को नहीं। अरे मन तू कहाँ जाएगा, तू कलयुग के घेरे में बैठा है। चारों तरफ कलयुग ने तुम्हारे पहरा लगा दिया, अपने पहरेदारों का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उन पहरेदारों से तुम बच नहीं सकते, बच के नहीं निकल सकते। और किसी पहरेदार को तुम परास्त नहीं कर सकते। सारे ने पहरेदारों ने तुमको परास्त किया, काम ने तुमको परास्त किया, क्रोध ने तुमको परास्त किया, लोभ मोह अहंकार ने तुमको परास्त किया, ईर्ष्या राग द्वेष ने तुमको परास्त किया। जब सिंधु ने तुमको परास्त किया है, अब तुम इनको कैसे परास्त कर सकते? तो संतों ने कहा नहीं, कोई चीज असंभव नहीं है। संत दरबार में, संतों की शरण में असंभव शब्द बना ही नहीं है। वो असंभव को संभव बनाते हैं, न होनी को होनी में बदल देते हैं। ये संतों की शक्ति का प्रभाव। तभी तो अगर ऐसा न होता तो आवाज क्यों लगाई गई कि कलयुग को भगाऊंगा
और सतयुग को लाऊंगा। ये कितनी जबरदस्त आवाज है। अगर क्षमता शक्ति नहीं है तो कलयुग से तो कोई जीते नहीं पाया। कलयुग ने सबको परास्त किया और कितने युगों से तुमको परास्त कर रहा और अभी तक तुम उसके सामने टिक नहीं पाए हो। लेकिन आज समर्थ महापुरुष ने एक अनोखी आवाज भूमंडल पर लगा दी कि कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। किसी के सहारे, किसी के बलबूते पर नहीं, अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा। और जितने जीवों को नाम से जोड़ा, जब तक उनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। ये कितनी बड़ी बात है। और तुम सब बोल गए हो, जब गुरु वचनों को बोल जाओगे तो शंका संदेह बोल में चले जाओ। और यही तुम्हारी परेशानी, दुख, तकलीफ का कारण है। तो इसलिए एक एक वचन को बड़ी गंभीरता के साथ, ये वचन किताबों में नहीं मिलेंगे और कोई आपको बताएगा भी नहीं, क्योंकि ये जानकारी किसी के पास नहीं है कि कलयुग का समय कैसा, इतना खराब कैसे हो गया। अब इसे अच्छा कौन बना पाएगा या अच्छे में इसको परिवर्तित कौन कर देगा। ये तो शक्ति सामर्थ किसी में, न राजा में है, न प्रजा में, न ज्ञानी ध्यानी विज्ञानियों में। ये शक्ति केवल वक्ते मूर्छित समय के सदगुरु में और किसी में नहीं। अब समय का सदगुरु कौन है? क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई पहचान है नहीं। जब तुम गुरु को नहीं पहचान पाए हो तो सदगुरु को कैसे पहचानो? तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन तुम्हारे सामने जिक्र किया गया सदगुरु का कि बिना सदगुरु के कोई जीवात्मा काल माया के देश से निकल के अपने घर नहीं जा सकता। वो सदगुरु का काम, गुरु का काम है राजपाट दिलाना, धन दौलत मान सम्मान अधिकार दिलाना, पद पत्नी बाल बच्चे दिलाना। ये गुरु का। सदगुरु का काम सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सत्पुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमी उसको कहते हैं सतगुरु, ईश्वर का गुरु। कितना बड़ा परिचय, जो परिचय किसी ने नहीं दिया वो परिचय आपको मिला। इसीलिए जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम करके दिखाया जाए। लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया, जिनको आपने भगवान का, उन्होंने हिंसा की, मारकाट किया, कौन फेरावत युद्ध किया। लेकिन कलयुग का महापुरुष, कलयुग का की परिवर्तनकारी शक्ति ये पाठ नहीं दोहराएगी मारकाट वाला। वो अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगी। इन्होंने तो देशी प्रदेशी परिवर्तन किया रामकृष्ण ने, लेकिन बच्चे समय का सदगुरु विश्व परिवर्तन की आवाज लगा रहा कि सारे विश्व की व्यवस्था बदल जाएगी। का मेरे पास वो भूमिका है जिस भूमिका के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। ये सब बातें आपको समझनी चाहिए। धीरे धीरे जब संदेशों को सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ये संदेश कहीं है नहीं, किसी से मुझसे आप सुन नहीं पाओगे, न कोई ये संदेश आपको देगा, क्योंकि ये संदेश परमार्थ का है और लोगों को अपने निजी स्वार्थ की चिंता है कि हमको राज मिल जाए, हमको पाठ मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, हमारा हमको अधिकार, हम तो मतलब अधिकारी बन जाए, कर्मचारी। लेकिन भक्त बनने के लिए कोई नहीं तैयार, कोई ये नहीं कहता कि हम भक्त बन जाए। राम ने अपने मुरीदों को, जो उनके मानने वाले थे, सबको भक्त बनाया। कृष्ण ने अपने मुरीदों को भक्त बनाया
ये भक्त बनाने का काम परमात्मा का है और संत महात्मा का। ये भक्त बनाते हैं, न गुरु बनते हैं, न गुरु बनने का आदेश देते। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ इस तरह का संदेश उनके संत मत में नहीं होता। न वो गुरु बनते हैं, न गुरु बनने का आदेश देते। यानी भक्त बनो, भक्त बनने का अधिकार है, लेकिन भगवान बनने का अधिकार नहीं है। शिष्य बनने का अधिकार है, लेकिन गुरु बनने का अधिकार नहीं। ये बात दिमाग में बैठा लो। अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारे पर कोई दोष नहीं लगेगा। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में गुरु शिष्य के बारे में स्पष्ट कहा कि हरे शिष्यदम शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा पड़े। अगर शिष्य के को जन्म मरण से छुटकारा नहीं दिला सकता, उसकी जीवात्मा को परमात्मा से नहीं मिला सकता, तो गुरु बनने का अधिकार नहीं है। अगर मान सम्मान दान दक्षिणा रुपया पैसा सामान के लिए अगर झूठा गुरु बनता है तो नर्क में जाएगा। वो नर्क में जाने की तैयारी कर रहा। कितना साफ साफ रामचरितमानस आपको इशारा करता कि हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक। जो शिष्य के दुख को दूर नहीं कर सकता, सबसे बड़ा दुख क्या है? रामचरितमानस कहती जन्मत मरत असे दुख हुई। जो जन्म मरण की असहनीय पीड़ा को नहीं हर सकता या जन्म मरण से छुटकारा नहीं दिला सकता, 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को नहीं धो सकता है, वो मृत्युलोक मंडल में गुरु बनने का अधिकारी नहीं है। अगर बनेगा तो नरक में जाएगा। सीधा संदेश है, लेकिन कौन मान रहा? यहाँ कोई शिष्य और भक्त बनने को तैयार नहीं है, सब गुरु बनने के लिए तैयार। और गुरु की परिभाषा इतनी कठिन है। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ जीव को ला करके खड़ा कर दे, ऐसी चेतन शक्ति को मृत्युलोक मंडल में गुरु कहते हैं। ये है गुरु की परिभाषा। आपको ये लागू करना चाहिए। ये लक्षण तुम्हारे में है कि नहीं है? ये कर्म तुम्हारे में करने की शक्ति सामर्थ्य है कि नहीं है? फिर ये गंदा काम क्यों करते? गोस्वामी महाराज कहते अगर वो नहीं मानता है, ऐसा गुरु अजगर बने, चेला चीटी बोए और नोच नोच के खाए। अपना सब दान दक्षिणा रुपया पैसा दिया वो सब वसूल कर लेंगे। एक एक पैसा आपकी नसों से वसूल कर लिया जाएगा। ये संत मत है। इसमें झूठ छल कपट, ये बेईमानी, ये धोखाधड़ी, ये स्वार्थ लोभ लालच, ये चलने वाला नहीं है। इसीलिए तो अभी कहा जा रहा न कलयुग गया न सतयुग आया, लेकिन कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। इस बात को समझो। जैसे तूफान तुम्हारे पास से निकलता है जाता है तो पेड़ पौधों को उखाड़ता, इमारतों को गिराता चला जाता। अगर ऐसा न करे तो तुम कभी नहीं कहोगे तूफान गया। तूफान गया कभी नहीं कहोगे। उसी तरह कर जो ये मार काट हिंसा, ये चोरी डकैती कत्ल बलात्कार, झूठ छल कपट बेईमानी, ये जब नहीं करेगा तो तुम कैसे जानोगे कि कलयुग कैसा था और कलयुग जाने की जरूरत है? नहीं तो हम लोग तबाह हो जाएंगे। तब तुम कलयुग को जाने में सहयोग करो। और ये बात कोई नहीं कह रहा। ये राजा प्रजा और ये आत्मा महात्मा को ये बात नहीं कहा। जिसकी जरूरत है वो तो न कहते न जानते। ये काम उनका नहीं है। परिवर्तन करना राजाओं का काम है। परिवर्तन करना नेताओं का काम नहीं। परिवर्तन करना ये भेषधारी
महात्माओं का नहीं काम है, वो संतों का काम है। संत से बिल्कुल बहुत दूर बैठे, एकदम सादगी में, तुम उनको पहचान ही नहीं सकते हो। वो शक्ति के भंडार है, वो परिवर्तन करने आए और परिवर्तन करके दिखा देंगे आप। लेकिन थोड़ा इंतजार करिए। इंतजारी सबने की है। जिनको भगवान कहते हो, चाहते तो अयोध्या से फौज ले आते, लंका पर चढ़ाई करते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने 14 वर्ष इंतजारी की है। कहाँ? जंगल में, गृहस्थी में नहीं, राजपाट अयोध्या में नहीं की, इंतजारी जंगल 14 वर्ष की। इतिहास को उठाकर देखो कि बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं। इतिहास इंतजारी का, परिवर्तन इंतजारी ही परिवर्तन का माध्यम है। और आप सबने किया तो आपको भी करना। कृष्ण ने इंतजारी किया, लेकिन बाबा जी ने तो कितनी बार कहा कि भगवान राम को परिवर्तन करने में 14 वर्ष लग गए, भगवान कृष्ण को 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा कलयुग का परिवर्तन करने में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। इस बात को नहीं तुम्हारी समझ में आया? क्यों कैसा समर्थ महापुरुष है जो कलयुग जैसे खराब युग को 18 मिनट में बदल सकता है, वो कितना महान है। लेकिन बात समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि आपने उनकी मानता को समझा नहीं, उनकी मानता को जाना नहीं, इसलिए तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन महापुरुष कभी किसी रात को छिपाते नहीं। गूढ़ हो तत्व न संत दुराऊ, जीवात्मा परमात्मा के गूढ़ राज को संत महात्मा कभी छिपाते नहीं, वो खोल के कहते। मानो न मानो ये तो तुम्हारा काम, लेकिन वो खोल के कहते, और इतना सरल करके कि हर जीव कर सकता। छोटा बड़ा गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, किसी जात पात का, परमात्मा पाने का अधिकार सबको। उसमें कोई जाति पाति लागू नहीं होती, जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजन सो हरि का। कितना साफ साफ ये मतभेद अलग कर दिया। संतों ने किसी रात को कभी छिपाया नहीं है, जो जीवों के लिए लाभकारी, लाभ देने वाला। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो ये है सत्संग, ये कथा वार्ता भाषण स्पीच प्रवचन नहीं, ये पिछले युग की कहानियां नहीं दोहराई जा रही, ये समय का इतिहास, समय के लोगों के लिए जो एक व्यवस्था बनाई जा रही है, भूमिका बनाई जा रही है, वो इतिहास आपके सामने वर्णन किया जाता है, ताकि आप ये न कह सको कि सब जानते थे तो बताया क्यों नहीं था। बताना चाहिए था। इसलिए तुम मानो ना मानो, सुनो न सुनो, तो तुम्हारा काम, लेकिन बताने वाले अपना ये कार्य निष्प्रत करते ही रहते, क्योंकि उनको जो अधिकार आदेश मिला है कि जन जन के कान तक इस समय के संदेश को पहुंचाना। अब जितने जीव जाग जाएंगे वो तुम्हारा काम करेंगे, तुमको लाभ देंगे। अरे भाई कुछ नहीं कह सकते हो, और बाड़ी तो खुलते हो, निंदालोचना बुराई में लग जाते हो। उसकी जगह पर ये समय का संदेश जो जीवों के हित में है, संत महापुरुषों ने जो दिया है, उसको जन जन के कान तक पहुंचाना, ये मानव का असली कर्म धर्म है। इस समय कलयुग का कर्म यही, कलयुग का सच्चा धर्म यही कि लोगों में मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार आ जाए। मानव के मन मस्तिष्क में माँ, बहन, बेटी, बहू की परख पहचान आ जाए, तो इससे बड़ा और धर्म क्या है?
इससे बड़ा और संदेश समय का क्या, इसी की जरूरत है। पिछले युग की कहानियां दोहराने से ये समय का काम नहीं होगा, समय का परिवर्तन नहीं होगा, समय का सुधार समय के वचनों से महापुरुषों की होगा। तो आपको तो ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रभु आप लोगों ने बड़ी मेहनत, ये तो मेहनत अवर्णीय है, अखतनीय है, अनिवर्चनीय, इसका कोई वर्णन नहीं किया जाए। ये कागज कलम स्याही से लिखकर नहीं बताया जा सकता, ये तो लोगों के सामने कराया जा रहा है, इसलिए ये अनुभव ये रात में इतनी भीषण गर्मी, तापक्रम इतना बढ़ गया कि लोग घरों के अंदर बेचारे निकलना बाहर नहीं चाहते, इतना परेशान है, तकलीफ में है। और ये नैमिषारण्य की 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर ये परमार्थी संदान सेवा हो रही है। तो ये देखकर लोग बड़े आश्चर्य में, अरे ये आश्चर्य नहीं है, इसके द्वारा जो आगे काम होने जा रहा वो आश्चर्यजनक है, वो काम आश्चर्यजनक होगा। दुनिया के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे, इस इतिहास को पढ़कर, इतिहास को जानकर यही कहेंगे मैं समय से चूक गया, मैं समझ नहीं पाया इसका इतना बड़ा लाभ है, इसमें इतना बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। संत महात्मा किस तरह से सरल और सहज सुगम भूमिका बनाकर जीवों को लाभ दे देते हैं, लेने वाले ले लेते और हंसी मजाक निंदा आलोचना बुराई करने वाले रह जाते। ये तो हमेशा ऐसा, ये कोई नई बात नहीं है। परिवर्तनकारी शक्तियां बहुत थोड़ी होती, ज्यादा नहीं होती, थोड़ी होती। लेकिन कलयुग में परिवर्तनकारी शक्तियां अनंत बहुत आई हो, क्योंकि बहुत बड़ा बिगाड़ हर चरम सीमा को क्रॉस करते, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, कुचार, मांसाहार, यह सीमा को क्रॉस करते। इसलिए अनंत शक्तियों की जरूरत है। जब एक रावण था तो एक रामायण, अब तो रावणों की इतनी संख्या कि आप भी नहीं सकते हो। तो इनको मारने के लिए, इनको अच्छी शिक्षा देकर मोड़ने के लिए कितनी शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, ये विचारणी विषय ये आपको सोचना चाहिए। घर घर रावण बैठ गया, सबके अंदर अहंकार रूपी रावण बैठा हुआ है, उससे विजय यानी प्राप्त करना बड़ा मुश्किल दिखाई दिया। लेकिन महापुरुषों ने कभी हार का मुख नहीं देखा। उनके यहाँ हार शब्द नहीं है, उनके यहाँ विजय श्री शब्द है, वो हार नहीं मानते। अब आप देखते जाइए, जब ये काम अनोखा हो रहा, जब सब हार गए, कोई नहीं ये सेवा कर पा रहा, तो इससे बड़ी जीत और क्या है। ये तो जीत तुम्हारे सामने है, ये सब पे हार गए, कहते भाई ये काम किसी को। ऐसी धूप में ये श्रमदान सेवा करना, ये भाई बड़ा कठिन, बहुत मुश्किल है। यानी तुम्हारा मन हार गया, तुम हार गए उस सेवा से, तो ये सेवा एक दिन सबको हरा देगी। ये ऐसी सेवा है, और सेवा की आवश्यकता देश को। अगर सच्चे सेवादार, शाकाहारी, सदैव सदाचारी, चरित्रवान अगर सेवादार तैयार हो जाए, तो ये धार्मिक धरा जो भगवान राम कृष्ण की है, इस पर किसी चीज की कमी ही नहीं। केवल कमी है नीति, सिद्धांत, आचरण की, खान पान, इसकी कमी।
अगर इस कमी को दूर कर दिया जाए तो तुम कहोगे सतयुग आ गया, तुम यही कहोगे कि सतयुग आ गया। तो प्रेमियों, तुम्हारी रात्रि परमार्थी संदान सेवा का समय पूरा हो गया। अब आप लोग धीरे धीरे आओ और आज का ये प्रसाद तुम्हारी थकावट दूर हो जाए, तुम्हारे मन की शंकाएं दूर हो जाए, तुम्हें सुख और शांति मिल जाए और तुम तृप्त हो जाओ। तो उसके लिए जबकि हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ प्रसाद कोई नहीं देता, तुम ही खरीद के ले जाओ, उसी में से थोड़ा निकाल कर तुमको लौटा देते हैं, बाकी अपना रख लेते। लेकिन अपनी तरफ से प्रसाद बनाकर हिंदुस्तान के विश्व में कोई नहीं दे सकता। इतना अनोखा काम आपके सामने, क्योंकि प्रसाद बनाना ये किसी को मालूम नहीं। प्रसाद कौन बनाता? जिसने अपने सद्गुरु को उनके आदेश हुक्म का पालन करके उनके वचनों पर अपने जीवन को चलाकर उनको खुश कर दिया, वो अपने सद्गुरु की दुआ दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवन को लाभ दे सकता है। वो प्रसाद बनाएगा, ये सबकी बात नहीं है। इसलिए जब इनके बस का प्रसाद बनाना नहीं तो कहते प्रसाद दुकान से खरीद के ले आओ। अरे तो प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बना जाता। पेड़े बतासे चीनी खरीदी जाती, प्रसाद बनाया जाता। इन बनाने खरीदने के भेद को समझो तो तुम्हारे अंदर की सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। ये प्रसाद बनाना भी किसी के बस की बात नहीं, तो ये तुमको दे ही क्या सकते, फिर इसके चक्कर में समय क्यों खराब करते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। कितना बड़ा वादा है। जिनको कोई शंका हो, आप जिनका भी नाम ले रहे हो, हमारे यहाँ किसी नाम का विरोध नहीं। संत महात्मा कभी विरोध नहीं करते, किसी की निंदा रचना बुराई नहीं करते, बल्कि समय से उसका लाभ और अर्थ आपको बताते हैं। कि हरियुग का समय बता रहा, हरियुग में नया पुरुष नए नाम को जगाया। सतयुग में योगियों ने हरि नाम लगाया, त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम लगाया, द्वापर में कृष्ण नाम लगाया गया। जब हरियुग का अलग अलग नाम, अलग अलग उनका काम, तो कलयुग के जीवों को सोचना चाहिए कि हमारे कलयुग का कौन नाम है, हमको कौन नाम हमारा काम करेगा, हमें लाभ देगा। तुम इतना भी नहीं विचार कर पाए हो पिछले इतिहासों को पढ़कर। ये कलयुग का जगाया, ये जो गुरुदेव नाम प्रभु का, ये प्रभु का नाम है जगाया। कम से कम विचार, प्रभु से बढ़ के क्या, सारी सत्ता प्रभु की है। मृत्यु लोक से लेकर और बीच के जितने लोग और सबसे ऊपर सत्य लोग, वहां तक ये प्रभु की सत्ता है। आज वो प्रभु सत्ताधारी स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आ गया और प्रभु नाम का प्रचार करा रहा।
प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगा रहा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर जीवात्माओं को परमात्मा से मिलाने का वादा कर रहा। इससे बड़ी सच्चाई और क्या हो सकती? अरे भाई, जब तुम्हारा काम कोई न करे, आप जय गुरुदेव नाम की परीक्षा करके दे तब मानो आप। हमको ऐसे थोड़ी कर रहा, जब तुम्हारा काम कोई न करे और चारों तरफ से आप हार गए, जिनकी पूजा कर रहे हो, जिनका नाम ले रहे हो, वो भी तुम्हारा काम नहीं करेंगे। जब चारों तरफ से हार जाना तो अंत में जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर देना। लेकिन शाकाहारी बनकर करोगे तो पूरा लाभ मिलेगा। ये परहेज है। तो शाकाहारी रहकर अगर मुसीबत आपत्ति में जय गुरुदेव नाम लोगे तो तुमको मदद मिलेगी, तुम्हारा सहयोग। जो काम कहीं से नहीं हुआ वो काम जय गुरुदेव नाम से आपका हो जाएगा। और इससे बड़ी और क्या सच्चाई आज? ये तो परीक्षा करके देखो तब मानो। हम थोड़ी कह रहे ऐसे मान लो परीक्षा, लेकिन और किसी नाम में ये नहीं कहा परीक्षा करके मानना। ना तुमने हरि नाम की परीक्षा ली, न सीताराम की परीक्षा ली, न राधा कृष्ण की परीक्षा ली, न शंकर जी की परीक्षा, न हनुमान जी की, न देवी देवताओं किसी की आपने परीक्षा नहीं, और फिर भी आप मानते हो। मैं तो कह रहा हूँ कि गुरुदेव नाम की परीक्षा करके देखो तब मानो, तुम्हारा काम हो जाए तो मान लेना ये समय के प्रभु का नाम है, तब आप मान लेना। तो इससे और सरल उपाय आपको क्या? न कोई दक्षिणा, न कोई रुपया, न कोई पैसा, न कोई सामान, ये नहीं मांगा जाता। प्रभु तो देता है, वो लेता नहीं है, वो देने का काम करता। तो प्रभु नाम जब लोगे तो वो सब कुछ देगा, सुख शांति देगा, दुख को दूर करेगा, मुसीबत दूर करेगा, शंकाओं का समाधान करेगा, भूत प्रेतों से नजात दिलाएगा। ये सब काम होगा। आज भी हम झंडे से प्रभु नाम की महिमा सारे हिंदुस्तान को बता रहे हैं कि तुम्हारा भूत प्रेत कहीं न जाए तो आ जाओ ज्ञान आश्रम में, झंडे की परिक्रमा करो, भूत प्रेत चला जाएगा। कोई दक्षिणा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई फूल पत्र अगरबत्ती कुछ नहीं, आपको देना नहीं, लेना ही नहीं। और फिर भी आप चूक गए और नहीं ले पाए तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और प्रेमियों चलो धीरे धीरे महाप्रसाद को ले लो। देखो कुदरत आपकी फरियाद को सुनी, आपकी तपस्या पूरी हुई कि आज तुम्हारे साथ होकर आपको ठंडा का आराम दे रहे कि तुम सेवा से उब रहे थे कि सेवा से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। तो देख लीजिए तुम्हारे कहने सोचने से क्या मिला, इतना बड़ा लाभ है। अब तो आपको ये हो रहा कि रात भर करते रहे सेवा, कोई परेशान, लेकिन नहीं, मेरे आप समय नहीं करना, जब मौका मिलेगा। तपस्या भी कर लिया, अब तपस्या का सुख भी आपको तत्काल मिल गया, तत्काल लाभ आपको जो को मिला। अभी तक पसीना ही पसीना, एकदम मतलब यानी तपस्या में एकदम आप ही गए थे, लेकिन अब देखिए वो तपस्या का फल देखो कि तत्काल एकदम एकदम आपको ठंडा ठंडा कर दिया। और सारी परेशानी और तकलीफ और गर्मी सब दूर आ गई। तो सेवा में क्या नहीं, अरे सेवा में मेवा मिट्टी जो कहा गया वो गलत नहीं है, लेकिन तुम इंतजारी के पहले ही मांगने लगते, मजदूरी पूरी नहीं हो पहले ही मांगने लगते। अरे वो समय निश्चित है, यहाँ हर चीज का घड़ी मुहूर्त दिन तारीख समय सब निश्चित, उसके पहले कुछ नहीं, और जब समय आ जाएगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। ये सब चीजें याद रखनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो अब धीरे धीरे महाप्रसाद
प्रसाद का लाभ सुखी वेला पर मिला। जब आत्मा संतुष्ट एकदम शांत बिल्कुल हर तरफ से ठंडक की एहसास के सारी गर्मी समाप्त। तो देखिए अब ये प्रसाद का गुण क्या है कि रात को मन को शांत कर दिया, ये हमारे शरीर को शांत कर दिया और प्रसाद ले लो तुम्हारे मन को शांत कर, दोनों तरफ आपका काम हो जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धीरे धीरे चलो प्रेमियों, समय हो गया, देर मत करो। आप दिन भर भी मेहनत की है और रात में भी करो। जिन प्रेमियों ने दिन में और रात में दोनों तरफ मेहनत की उनकी तो डबल मजदूरी हो, वो तो डबल लाभ पाने के अधिकारी। संत मत में 1 मिनट की मजदूरी रोकी नहीं जाती, वो तुरंत नगद सौदा है, सब उधार नहीं होता, नगद तुरंत करो। 1 मिनट करो उसका मजदूरी, 2 मिनट करो उसकी मजदूरी, 10 मिनट करो उसकी मजदूरी, यहाँ उधार नहीं होता। इसलिए आपको जब भी समय मिले तो सेवा में हाजिर हो, क्योंकि भजन आपके बस का नहीं, सत्संग तुम्हें याद नहीं रहता। अरे तो सेवा के द्वारा अपना काम बना लो, इससे सरल कोई उपाय नहीं। और ये सब ये कहीं आपको नहीं मिलेगा, कहीं आपने कितनी पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जप किया, गंगा स्नान किया, कोई मिला? कोई लाभ मिला? लाभ देने वाला कोई मिला? आशीर्वाद देने वाला कोई मिला? कुछ नहीं। ये अंधी पूजा, ये जड़ पूजा है, इससे लाभ न कभी मिला न किसी को मिलेगा। आपकी आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है और महात्मा चेतन है। महात्मा जो नाम जगाते वो भी चेतन। चेतन का काम चेतन से कर लो और जड़ का काम जड़ से कर लो, आपको दोनों अधिकार मिलेंगे। जय गुरुदेव। जय